क्या बताया था, ताड़ासन के 20 बार ताड़ासन, और पिंडली शक्ति ज़्यादा करनी है नसों की दिक्कत के लिए। एक बार एड़ियों पे, एक बार पंजों पे, चाहे कहीं मसल्स में खिंचाओ और चाहे नसें ब्लॉक हो, आप लोगों की झंझनाट हो कहीं पर भी, और आप लोगों को चक्कर, क्योंकि देखो नस ब्लॉक होती है ना, तब ऑटोमेटिक शरीर में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आप आते हैं? हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं। जब नसें ब्लॉक होती है तो ये संकेत होता है शरीर में कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे झंझनाट के साथ साथ। तो तब आप लोगों को फील करना चाहिए कि हाँ, मेरे शरीर में कहीं ना कोई नस ब्लॉक हो रही है, क्योंकि झंझनाट तो एक पूरा का पूरा साफ संकेत है शरीर में चींटियाँ चलना। चक्कर आने में और बीपी कभी लो कभी आई, ऐसे ही रहता है इसमें। लेकिन उसमें ये वाले करने आपको, और जैसे ये वाला बता ही दिया, और अनुलोम विलोम वाला बताया कि श्वास रोक करके आपको ये थोड़ी सी देर होल्ड करनी है, बड़ी श्वास, और फिर उसी में होल्ड कर रखो बड़ी में, फिर दूसरे इस पे उंगली अंगूठा लगा के दूसरे से छोड़ दो, और फिर जब भरो ना उसको, धीरे धीरे श्वास भरनी है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में भरनी है उसको। 15 सेकंड रोको, 10 सेकंड रोको, इच्छा आपकी है 10 सेकंड भी रोक लोगे काफ़ी है। 10 सेकंड में भरो, 10 सेकंड होल्ड करके रखो, फिर दूसरी से छोड़ो, फिर दूसरी से फिर 10 सेकंड में भरो, धीरे धीरे करके। मतलब 10 सेकंड का मतलब ये हुआ भरने का कि लंबा श्वास भरा जाएगा गहरा, और जितने लंबे गहरे हमारे श्वास होंगे बीमारियों से उतने दूर रहेंगे हम, उतनी कम होंगी, और विषैली और कीटाणु रहित ऑक्सीजन बाहर, गंदी वायु बाहर, और शुद्ध ऑक्सीजन अंदर। ये फ़ायदा है इसका। और क्या क्या करते हो उसके लिए, ये वाला भी करना, तितली अभ्यास में। और क्या कर लेते हो, करते हो कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो सारे करने ही आपको। हाँ, ये कर लोगे ना 3-4, उसमें भी ठीक रहेगा आपका ताड़ासन का। ये वाला कमर को भी घुमाना है, क्योंकि साइड पूरी एक साइड की है ना, जो हम खड़े खड़े ये कमर वाला अभ्यास नहीं करते, ये घुमाने वाला, इसको 50 बार एक साइड से, इसके भी 3 सेट सुबह शाम दोपहर ऐसे करने आपको, पूरा घुमा के आगे पीछे चलाना है पूरा ऐसे, राइट लेफ्ट वाला 25 बार एक साइड से, 25 बार हो गया 50 का सेट है। फिर कुछ घंटे बाद जब खाना खाए 3-4 घंटे हो जाए फिर कर लो 50 का सेट, फिर मारो, फिर शाम में खाना खाने से पहले एक सेट फिर मारो, इनसे हो जाएगी ठीक। आप और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें ना करने का मन ही नहीं करता, शरीर ऑटोमेटिक ही काम करना कम कर देता है कि ये होती नहीं, और मन टूट जाता कि हाँ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ें अपना लो जो आपके लिए थोड़ा सा कम्फर्ट भी हो और जिनको आप कर भी पाओ। होती नहीं क्यों? हाँ, एंजाइटी जी ऐसी है जी, ये इसमें होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें ना दिमाग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें मूड ही नहीं करता है करने का, और दिमाग कहता नहीं करना। ये 90 डिग्री वाले, हाँ 10 मिनट नहीं, इसको 20 मिनट कम से कम रखो, इसका टाइम बढ़ा दो 90 डिग्री पे, दीवार के साथ में या बेड के साथ में पैर आप लोगों को, हाँ अर्ध उस पे आसन में रखने पैर को। हाँ, ये ठीक है, यही करो जो आपसे हो सके ना, आपकी बॉडी से। पंजों को ऊपर नीचे, उसमें घुटनों में तकलीफ नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ देर होल्ड करो, फिर कुछ देर बीच में ऐसे करते रहो, फिर थोड़ी सी देर फिर होल्ड करो, और फिर ऐसे जैसे आप ऊपर नीचे चला रहे हो ना, जितना कर रहे हो ना, जितना हो रहा उतने दिन में ठीक हो जाओगे। चाहे आप चौखट पकड़ के कर लो, या फिर दीवार का सहारा ले लो, ऐसे भी है, ऐसे है तो ये ऐसे लगा लो, इस पे सहारा ले लो, फिर इस पे आओ, फिर 50-50 का सेट में ना आराम मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये तो करना ही यहाँ पे हाथ रख के करते हैं क्लास में, तो हम ऐसे, तो उसमें तो पूरी अपने ही बॉडी पे, तो इसका थोड़ा सा इसकी हल्का सहारा लेना है बस इसका, ताकि आप गिरो ना, और ये आपका हो जाए 50 बार, फिर तो एक बार में ही कर लोगे 50 बार ऐसे करके। श्वासों पे ध्यान देना है, छोड़ने हैं, लेने हैं लंबे गहरे श्वास, और ये वाले करते ही रहना है। सहारा ले लो आप लोग, किसी भी चीज़ का ले लो कुछ दिन तक, फिर बॉडी अपने आप काम करना शुरू कर देगी, वो झंझनाट थोड़ा कम हो जाएगा। जब अपने शरीर पे आ जाओ, फिर अपने शरीर पे ही करना, फिर आप लोगों को कमर पे हाथ रख करके फिर आप लोगों को ऐसे ही करना है। इसमें भी आगे पीछे जाओगे तो इस वाले हिस्से पे प्रेशर देखो, पूरी तो ये खिंच गई ये वाली यहाँ तक, इस वाली, और फिर वो L4 L5 वाली आगे डिस्क वाली भी प्रॉब्लम साथ साथ ठीक हो जाएगी। हिस्से में सुनपन के लिए ये वाली, ये बटरफ्लाई जो मैंने आपको बताया था, ये करनी है आप लोगों को ऐसे, और किसी के तो ये लग जाती है, मैं तो दंड लगाती तो मेरी है हार्ड, क्या है, मसल्स टाइट है,
तो दंड से हो जाती हैं। काफ़ी सालों तक दंड लगाते हो तो लचीलापन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जिसके लगा सकते हो ना पूरा यहाँ तक लगा देते हैं, तो वो पूरा हिलाना आप लोगों को। इसमें देखो कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे फील हो रहा है। ये वाला प्रेशर तो नॉर्मली फील हो रहा है, ये वाला हिस्सा ना जो ये L4 L5 वाला, इस पे देखो एक बार, ये महसूस करो जो मैं बता रही हूँ। ये वाला जो बनता है ना आप लोगों का यहाँ पे आकर के, ये वाला इस पे फील करो एक बार। अब देखो अब हो रहा ना, अब बताने से आपको पता चला कि यहाँ भी होता है ऐसा। तो जो दबी हुई नसें है ना आप लोगों के कमर में बता देते हैं, हाँ, तो उससे उससे फर्क पड़ता है। और ये पिंडली शक्ति देखो आपको है, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एक बार सांस भरते हुए एडियो पे, छोड़ते हुए पंजों पे, ऐसे एक बार, फिर एडियो पे भर लो, एक बार पंजों पे छोड़ दो, एक बार पंजों पे भर लो, फिर एडियो पे छोड़ दो। ऐसे बदल बदल के श्वासों पे भी ध्यान रखना है, और ये भी करनी है बदल बदल के। ज़्यादा देर तक ना कर पाओ ना, मतलब 50 का सेट बताया आप लोगों को, मजे करो, तरफ खींच के रखना ऐसे, और फिर आपको पीछे देखना ये। और कमर में ज़्यादा वो खिंचाव मत दो एकदम, जब ज़्यादा दर्द है तो फिर धीरे धीरे करना है। और उससे ये जो झंझनाट बता रहे हो ना, एक तरफ सुनपन शरीर में, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड है, एक ही साइड है, पर करना दोनों पैरों से, दोनों साइड से बराबर है, इक्वल रखनी है आपको। एक साइड से ज़्यादा अभ्यास कभी नहीं करना।